आज हम लोग जो रेफ्टिक्स का क्लास है हमारा, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अभी तक रिफ्रैक्शन थ्रू जो है तुमको लेंसेज हम लोग पढ़ा था, जिसमें कि लेंस मेकर फार्मूला, उसका जो तुमको कॉम्बिनेशन है, उसके द्वारा उसके पावर ऑफ लेंस के जब कांटेक्ट में रहते हैं, और जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे 9.9 तक, वो सब हम लोग इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आई होप कि तुम लोग क्वेश्चन ऐसे और बुक से भी बना रहे होगे इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। और ये तुमको अब आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तुम लोग को जो भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तुम राजेश ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी पोर्शन जानना हो, कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो, या तुमको डाउट हो, तुमको किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, या तुम पूरे कोर्स के लिए तुम अगर चाहते हो तो तुम जो है राजेश ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल गाइड या मेंटोर के रूप में तुम हमें चूज़ कर सकते हो। तो राजेश ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ संपर्क बना सकते हो। तो यह है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म में तुमको क्या होता है, रेक्टेंगुलर जो तुम्हारा प्रिज्म है उसके 5 सरफेस होते हैं, 2 बेस, टॉप और बॉटम क्या होता है ट्रायंगुलर होता है, और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। तो ट्रायंगुलर पे जो है तुमको रेक्टेंगल खड़ा कर दो तो वो तुम्हारा कोई भी बेस हो, उस पर अगर तुमको एक मतलब कि स्लांट करते हुए अगर इधर खींचते हैं तो उसको हम लोग पिरामिड कहते हैं सरफेस। और ऐसे तुमको जो देंगे, जो सेम फेस ऊपर, जैसा फेस नीचे है वैसा ही फेस अगर ऊपर हो जाए तो इस तरह का सरफेस क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाता है। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रिज्म में रेक्टेंगुलर प्रिज्म की। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में तुमको जो रिफ्रैक्टिंग जो होता है वो तुमको ट्रायंगुलर फेस से होता है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में मान लेते हैं ये तुमको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का नाम हो गया ABC, और A जो होता है तो ये बेस हो गया, ये ट्रायंगल का ये बेस ऑफ प्रिज्म हो गया, ये बेस कहलाता है। और ये तुमको कहलाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। A जो हो गया तुमको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया प्रिज्म का। अब इसमें देखो क्या होगा, तुमको कोई लाइट अगर आएगा, लाइट का रे अगर तुमको यहाँ से पास करे, मान लेते हैं एक PQ एक लाइट रे है जो कि इस पर Q सरफेस पर Q पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर Q लिख देंगे, Q पर इंसिडेंट हुआ, और इससे क्या करेगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेगा। तो ये नॉर्मल टू दी जो सरफेस है, इस नॉर्मल से क्या हो जाएगा तुमको, ये QR PQ यहाँ पर क्या हो गया तुमको R हो गया। और ये तुमको इधर की ओर ये इमरजेंट हो जाएगा RS। ये हो गया तुमको PQR, यहाँ हो गया तुमको ये S हो गया इमरजेंट रे, ये हो गया इमरजेंट रे। ये इंसिडेंट रे है तुम्हारा, PQ क्या हुआ तुम्हें इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पर, और ये तुमको दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुआ, एक यहाँ सर रिफ्रैक्ट हुआ और ये रिफ्रैक्ट यहाँ भी हुआ, और दोनों पैरेलल नहीं है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए जब होगा ये इसकी जो डायरेक्शन होगी ये पैरेलल नहीं होगा, जैसा कि दिख भी रहा है। तो ये तुमको अगर यही चीज़ रेक्टेंगुलर स्लैब होता तो उसमें क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो पैरेलल हो जाता है। तो जो कि यहाँ पर जो तुमको इंसिडेंट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है तुमको, ये जो कि एंगल ऑफ, ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया R। तो दूसरा सरफेस पे ये जो एंगल है तुम्हारा, इसको अगर हम लोग R' मान लें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये I'। तो ये R और R' जो है तुमको डिफरेंट होता है, बिकॉज कि ये पैरेलल नहीं है। और जब रेक्टेंगुलर सीट है, जैसा कि हम लोग शिफ्टिंग में भी देखे थे, लेटरल शिफ्ट में, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाता है, तो ये I' और I भी सेम हो जाता है। और मिनिमम डेविएशन के केस में हम लोग इस एंगल को ऐसे इक्वल इस प्रकार आई को इंसिडेंट कराते हैं कि आर और आर डैश क्या जाता है, इक्वल होना चाहिए सिमेट्रिक सिचुएशन में, तो मिनिमम डेविएशन का केस होता है।
लेकिन हमेशा इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो लाइट है तुमको, जो इंसिडेंट रे है वह पी क्यू डायरेक्शन में आ रहा था, और ये तुमको क्या हुआ, ये क्यू आर के दिशा में रिफ्रैक्ट हुआ, और फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर आर एस डायरेक्शन में ये इमरजेंट हुआ। तो ये जो तुमको इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो तुमको एंगल बना, ये तुमको ये पहले इधर जा रहा था, अब इस साइड आ रहा है। तो ये जो तुमको बन गया, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस जगह पर, ये एंगल जो कटिंग पॉइंट पर, दैट इज डेल्टा। ये टी पॉइंट पर जो एंगल बना, जो बाहर साइड से, चूंकि ये तुमको इधर से आ रहा है, ये इस ढंग से, और ये अगर प्रिज्म होता तो ये इधर की ओर जाता, और लेकिन अब इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, ये डेविएशन एंगल कहलाएगा। ये है तुमको डेविएशन एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, ये तुम्हारा हुआ डेल्टा हो गया तुमको डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। तो डेविएशन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इक्वल्स टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल म्यू हो गया। अब यहाँ से तुमको क्या हुआ, आई एंगल से आया, ये आर से इधर चला गया रिफ्रैक्ट होकर, ये आर डैश इधर इंसिडेंट हुआ, ये आई डैश से निकल गया। तो अब तुमको क्या करना है, ये हो गया एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब तुमको यहाँ पर से जो नॉर्मल तुमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर तुमको डेल्टा का वैल्यू हमको निकालने का कोशिश करना है, आई और आर के रूप में, आई डैश आर डैश इन सबों का यूज करके। तो पहला फेस पर जहाँ तक कि ये देखो, ये कितना रिफ्रैक्ट, कितना डेविएट हुआ है, ये टोटल एंगल तुम्हारा नॉर्मल से आई बना रहा है। ये जो तुमको डेविएशन एंगल है, ये देखो, ये जो तुम्हारा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे टी क्यू आर का ये एक्सटीरियर एंगल है, जो ट्रायंगल है तुम्हारा टी क्यू आर। तो उसका जो है तुमको क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एंगल जो तुम्हारा बना है, डेविएशन एंगल, दैट इज डेविएशन में एंगल ऑफ डेविएशन जिसको कह सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू क्या है तुमको, ये जो इंटीरियर जो एंगल है दो, आई डैश माइनस आर डैश। तो तुमको देखो ये क्या हुआ, तुमको यहाँ पर देख सकते हो, ये तुम्हारा है, ये जो ट्रायंगल बना है, किस ट्रायंगल से हम लोग लिख रहे हैं, ये ट्रायंगल है तुमको टी क्यू और आर एंगल में। देखिए इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखेंगे तो क्या होगा, ये आई है तुम्हारा, और इधर से तुमको क्या होगा, नॉर्मल से ये आर निकला, तो जिसको जो इसी को लाइन को बढ़ाए हैं, तो ये एंगल कितना बच गया हमारा, ये एंगल आई माइनस आर लग रहा है, और इधर वाला जो एंगल है, यही चीज यहाँ पर देखेंगे तो ये आई डैश माइनस आर डैश लग रहा है, आई डैश माइनस आर डैश। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू जो तुम्हारा हो गया, आई प्लस आई डैश को एक जगह कर लीजिए, माइनस आर प्लस आर डैश को एक जगह कर सकते हैं, ये डेविएशन एंगल हुआ। और आर प्लस आर डैश को भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ एक हम लोग अगर ये देख लें कि ये तुम्हारा जो है, ये ए, यहाँ पर तुमको आर प्लस आर डैश है तुम्हारा, ये एंगल आर है, और यहाँ पर इसको क्या किया गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इस पर सरफेस पर। तो जो बच गया तुम्हारा एंगल है, दैट इज मैं बात कर रहा हूँ ए क्यू और आर, एंगल ए क्यू आर, वो कितना होगा, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, एंगल ए क्यू आर, और प्लस ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं ए क्यू आर, इन ट्रायंगल ए क्यू आर में देखते हैं। एक तो ट्रायंगल एंगल ए है ऊपर वाला का रिफ्रैक्टिव एंगल, दूसरा एंगल है तुमको वो जो तुम्हारा एंगल हो गया, दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस आर है, ये ए ही लिख दो, एंगल ए लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस आर है, और तीसरा एंगल 90 डिग्री माइनस आर डैश है, दैट्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे निकल रहा है तुमको 180 डिग्री माइनस आर डैश
इज प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये तो खैर कोई स्टेप ज़्यादा काम नहीं होगा, तो 180 कैंसिल हो गया, तो r प्लस आर डैश इक्वल्स टू क्या होगा तुमको a। तो r प्लस आर डैश इक्वल टू a हो गया। तो यहाँ पर अब डेविएशन एंगल में अगर पुट करें, हेंस डेविएशन एंगल जो तुम्हारा हो गया, डेविएशन एंगल एज डेविएशन एंगल डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया, i प्लस आई डैश माइनस a, रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम r प्लस आर डैश का वैल्यू। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे डेविएशन एंगल और इसके बीच का, तो मिनिमम डेविएशन के केस में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन i इक्वल्स टू आई डैश, और हेंस r बराबर के भी क्या जाएगा r डैश। तो i बराबर आई डैश होगा, तो डेल्टा m क्या हो जाएगा, i प्लस आई माइनस ए। तो a प्लस डेल्टा m बराबर 2i, तो i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाय 2, ये हो गया i। और r इज इक्वल टू r डैश, तो r प्लस r इक्वल्स टू a, तो r इक्वल्स टू a बाई 2, ये मिनिमम एंगल केस में। तो ये तुम्हारा होगा मिनिमम डेविएशन के केस में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आता है तुमको, साइन आई बाई साइन आर। तो हम लोग रिलेशन ला सकते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू हो गया तुमको साइन आई बाय साइन आर। तो यहाँ पर अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिलेशन म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। तो म्यू इक्वल्स टू हो गया साइन, आई का वैल्यू हो गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाय आर का वैल्यू आ गया साइन ए बाई 2 आ गया, साइन आई बाय साइन आर, ये तुमको म्यू का वैल्यू आ गया। तो पहले देखो क्या किए, इसमें पी क्यू एक इंसिडेंट रे है जो कि यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर क्यू आर डायरेक्शन में गया, और तुमको आर एस के रूप में ये इमरजेंट हुआ सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये जो डेविएशन एंगल हुआ, इसका इंसिडेंट एंगल अगर ए है और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो ये कितना डेविएट किया इस सरफेस से, आई माइनस आर। दूसरा सरफेस में ये आई डैश बाहर वाला है, तो ये तुम्हारा ये आई डैश माइनस आर, तो नेट डेविएशन जो तुम्हारा दोनों का हुआ, आई में दोनों का सम हो गया, तो डेविएशन एंगल हो गया तुमको। उसके बाद इस ट्रायंगल से ट्रायंगल ए क्यू आर में हम लोग रिलेशन लाए, तो आर प्लस आर डैश, ये तुम्हारा 90 माइनस आर है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ ये, इसलिए ये तुम्हारा इधर से आर दिया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ एंगल 90 माइनस आर है, सेम सिमिलर 90 माइनस आर डैश है। तो 90 माइनस आर डैश प्लस 90 माइनस आर प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके आधार पर हम लोग को आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए आ गया। डेविएशन एंगल में आर प्लस आर डैश को ए लिख दिए। मिनिमम डेविएशन के केस में होता है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसा कि ग्राफ से भी प्लॉटिंग करके देखोगे, जैसे जैसे तुम्हारा जो है मिनिमम डेविएशन एंगल होगा, जब तुमको आई और आई डैश को अगर इक्वल कीजिएगा तो ये डेविएशन क्या हो जाता है, एंगल मिनिमम होता है, कम से कम होगा। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, आर भी आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो ये जब हम लोग निकाले तो आई का वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू आ गया तुमको कितना के बराबर, आई इज इक्वल टू आ गया तुमको ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और आर इक्वल टू आ गया ए बाई 2। तो दोनों का वैल्यू क्या कर दिए सीरेंस लॉ में, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड किए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू बाय 1, एक एयर है बाहर तो म्यू बाय 1 कर दिए, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। तो म्यू इक्वल टू हो गया तुमको रिफ्लेक्टिव एंगल, इसके बीच में रिलेशन आ गया साइन आई बाय साइन आर, और साइन आई का वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 मिनिमम डेविएशन एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा था प्रिज्म से ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला आ गया। अब इसी में तुमको कह सकते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे कि तुमको अगर एंगल का जो तुम्हारा प्रिज्म का जो एंगल है तुमको रिफ्लेक्टिंग एंगल अगर बहुत छोटा हो 2 डिग्री 4 डिग्री, तो साइन के रूप में तो वैल्यू निकालना ऐसे भी मुश्किल होगा थोड़ा। अगर 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, इन सबों के केस में तो हम लोग साइन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं उसका। और लेकिन अगर एंगल छोटा हो तो हम लोग उसको कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिंग एंगल अगर छोटा हो तो ये क्या आ जाएगा, देखते हैं इसका वैल्यू। तो प्रिज्म से रिफ्लेक्टिंग एंगल आएगा
तो रिफ्रैक्शन एंगल थ्रू प्रिज्म, इफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल और इन द रेंज ऑफ मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस सब रेंज में रहेगा, तो इस केस में क्या हो सकता है, जैसे म्यू इज इक्वल टू था हमारा फॉर्मूला भी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, तो म्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो 2 भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, तो मिनिमम डेविएशन एंगल हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये हो गया मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल। तो मिनिमम डेविएशन एंगल तुमको हो गया डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ये तुम्हारा हो गया मिनिमम डेविएशन एंगल का फॉर्मूला आ गया। अगर तुमको ये इस एंगल स्मॉल प्रिज्म का एंगल छोटा है तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन, जो प्रिज्म से एक जो फेनोमेनन है जो जुड़ा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस जो कि तुम्हारा डेविएशन जो लाइट का प्रोड्यूस होता है ये म्यू पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि किसी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा अगर जो मटेरियल है उसके लिए तुमको अलग अलग जो कलर वेवलेंथ अलग अलग होता है, जो कलर ऑफ लाइट अगर चेंज करते हैं तो उसका वेवलेंथ भी क्या होता है, चेंज होता है। वेवलेंथ के चेंज होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। क्या कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है तुमको वेवलेंथ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको तो पहले देखते हैं डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन क्या होगा तुमको, अब जैसे कि है तुमको डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, कलर का टूटना। जो कंपोनेंट कलर में किसी रे को बांट जाना, जो जिस कंपोनेंट से वो बने हैं, जैसे कि व्हाइट लाइट है वो 7 कंपोनेंट कलर है उसके, तो उसमें अगर हम लोग सेपरेट कर दें उसको तो ये जो घटना कहलाएगी ये कहलाती है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होगा तुम्हारा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। Dispersion, the breaking of light into its component color, into its component color is called dispersion of light, is called dispersion of light। ये dispersion of light कहलाएगा। जब कंपोनेंट कलर में टूट जाना ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाएगा। तो अगर हम लोग प्रिज्म से देखें तो एक चीज और पहले लिख लेते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of material depends upon wavelength of light, depends upon wavelength of light। अगर ये तुमको है डिफेंड वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, और कुछ इक्वेशन इसको कहते हैं कॉची इक्वेशन कहा जाता है। तो ये तुमको रफली कुछ इस ढंग से होता है, a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा 4 सो ऑन। दूसरे शब्द में कहें तो लेमडा अगर ज़्यादा होगा तो म्यू कम होगा, लेमडा अगर ज़्यादा होगा तो इफ़ लेमडा इज मोर
इफ लेमडा इज मोर, वेवलेंथ इफ लेमडा इज मोर, म्यू इज लेस। और जहां तक इफ म्यू इज लेस, डेविएशन इज लेस, डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर म्यू तुम्हारा कम है, डेविएशन इज लेस, तो डेविएशन भी, दिस इंप्लाइज डेविएशन इज लेस। तो लेस डेविएशन होगा अगर वेवलेंथ क्या है, लेमडा ज्यादा है, तो म्यू कम होगा और डेविएशन लेस होगा। तो जाहिर है कि इसका उल्टा भी हो जाएगा तुमको। अब तुमको जो कंपोनेंट कलर है तुमको व्हाइट लाइट का 7 कंपोनेंट कलर होता है, और वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में हम लोग जाएं तो विबग्योर, ये पढ़ा ही है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो तुम्हारा है वेवलेंथ इसका बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है ये, इंक्रीजिंग वेवलेंथ याद भी कर लिया होगा। रेड का होता है 750 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है, और इसका तुमको है 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में भी बताया गया होगा। ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम लोग आई से देख पाते हैं। तो ये रेड कलर का यहाँ पर अगर देखें विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो रेड का जो वेवलेंथ ज़्यादा तो म्यू कम उसके लिए होगा, म्यू कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा। तो रेड कलर डेविएशन इज लिस्ट एंड वायलेट कलर हैज मोस्ट डेविएटेड, एंड वायलेट कलर इज मोस्ट डेविएटेड। द डेविएशन ऑफ light, deviation of red light is least and violet is the most by prism। तो जो डेविएशन ज़्यादा होगा कम होगा तो इस आधार पर तो ये जो रे जब व्हाइट लाइट पास करेगा कोई रे प्रिज्म से तो सब अलग अलग डायरेक्शन में अगर डेविएट होगा तो वो तो अपने कंपोनेंट सब कलर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो ये किसको हम लोग क्या कहेंगे, यही डिस्पर्सन है। जब कलर में टूट गया तो ये घटना क्या कहलाएगी, अब डिस्पर्सन कहलाएगी। तो डिस्पर्सन देखो अब इसका डायग्राम से देखें तो ये तो तुमको थियोरेटिकली समझ में आ गया क्या होता है। जब डेविएशन क्या हो गया तुमको अलग अलग कलर के लिए वेवलेंथ जब अलग अलग होगा, ये अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग है तो उसके लिए म्यू वेवलेंथ ज्यादा तो म्यू कम तो डेविएशन कम। तो रेड का डेविएशन सबसे कम होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। और डेविएशन अलग अलग हो गया तो इसका मतलब प्रिज्म से पास करने के बाद जो सारे तुमको कलर हैं वह सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स वो अपने अपने डायरेक्शन में चले गए, सब अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो अपने अलग अलग डायरेक्शन में टूट गए। ये तुमको कंपोनेंट कलर में क्या हो गया, इसका ब्रेकिंग हो गया। तो ये घटना तुमको डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो कि प्रिज्म से हो जाएगा। अब जैसे कि प्रिज्म से इसको करके दिखा देते हैं तो कंपोनेंट कलर में टूटने का जो घटना था इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका फिगर से देखे जैसे बनाते हैं हम लोग तो एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग डायग्राम बना लेंगे जो कि तुम्हारा जो रेड का तुमको डेविएशन सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे अधिक होगा और येलो जो होता है वो मीन होता है, बीच में होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं उसका मीन डेविएशन हम लोग कह सकते हैं। तो उसका जो डेविएशन होगा वो सब बीच में मिडिल में होता है, एवरेज होता है, इसलिए उसको मीन डेविएशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब तुमको डिस्पर्सन ऑफ लाइट में देखते हैं हम लोग, इसका डायग्राम में देख लेते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डायग्राम में जो कलर होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। ये है तुमको यहाँ पर मान लेते हैं वाइट लाइट आ रहा है जैसा कि अभी हम लोगों ने फिगर बनाया था। तो यहाँ पर जब जाएगा तो ये तुमको यहाँ पर जो है सब कलर का जो डेविएशन जो म्यू अलग अलग है अगर तो आर भी आई सेम है, सबका आई सेम है बट आर क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। तो आर डिफर करे तो यहाँ पर हम लोग 3 कलर में इसको शो कर देते हैं।
ये 3 कलर में तुमको यहाँ पर हमने शो कर दिया। 7 कलर बनाने में तो दिक्कत होगा। और फिर यहाँ भी वही बात होगा, यह तुमको क्या हो जाएगा, ये डेविएट होगा तो यह भी तुमको कलर जो है तुमको, ये तुमको ऊपर चला जाएगा, ये तुमको रेड है, तुमको ऐसे हो जाएगा डेविएशन, और ये फिर येलो, और ये फिर वायलेट। ये तुम्हारा रेड कलर है, ये रेड, और ये बीच में तुमको मीन वाला, साथ में 3 कलर दिखाए हैं, रेड, येलो और वायलेट। ये सबसे ज़्यादा होगा इसका। ये था वाइट लाइट, ये है तुमको वाइट लाइट। ये 7 कलर में बटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम लोग, रेड, वायलेट और येलो, 3 को भी, एक बीच वाला दिखा रहे हैं और दोनों एक्सट्रीम पर। तो डेविएशन तुमको ज़्यादा है, तुमको डेविएशन ऑफ रेड इज लिस्ट और डेविएशन ऑफ वायलेट इज मोस्ट। तो डेविएशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका डेविएशन ऑफ येलो लाइट को हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। इसका जो डेविएशन होगा दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट जो होगा तुमको, इसको हम लिख सकते हैं म्यू भी, वायलेट के लिए -1 इंटू ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। रेड का हो गया तो इसके लिए म्यू आर आएगा -1, जो कि तुमको म्यू आर कुछ कम होता है, म्यू भी सबसे ज्यादा होता है। और ये येलो जो तुम्हारा है म्यू वाई -1 इंटू ए, ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो और बाकी भी 4 कलर जो हैं वो भी डेविएट करेंगे, जिसको कि ये तीनों तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सातों को एक प्रकार से। तो अब तुमको है एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन जो कहते हैं बाय प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, द एंगल बिटवीन, the angle between deviated violet and red light is called एंगल ऑफ डिस्पर्सन, मतलब कि डिस्पर्सन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। इसको थीटा भी कहते हैं। थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। थीटा इक्वल टू क्या होगा, म्यू भी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए। तो थीटा इक्वल टू हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तुम्हारा हो गया एंगुलर डिस्पर्सन, हो गया एंगुलर डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। ये एंगुलर डिस्पर्सन हो गया। और तुमको एक होता है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो होता है तुमको, डिस्पर्सिव पावर जो प्रिज्म का होता है वो कुछ इस ढंग से डिफाइन किया गया है, डिस्पर्सिव पावर। इसका जिक्र तुमको एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर का। ऐसे छोटा सा टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी एससी बुक से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। डिस्पर्सिव पावर जो तुमको, जिसको ओमेगा से डिफाइन करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बाय मीन डेविएशन। ये एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन ये है मीन डेविएशन, इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं। तो ये जहां तक को ओमेगा डिस्पर्सिव पावर हो गया, तो एंगुलर डिस्पर्सन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और बाय म्यू वाई इंटू म्यू वाई -1 इंटू ए। तो ए तुम्हारा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो गया, मतलब म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई -1। तो ये तुम्हारा प्रिज्म के म्यू पर डिपेंड करेगा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। तो ये वायलेट कलर के लिए और माइनस रेड कलर का बाय वाई म्यू वाई -1, येलो कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना होगा -1। तो ये तुम्हारा हो गया डिस्पर्सन का, ये तुम्हारा होगा। अब जो है इसको चाहे, जैसे न्यूटन ने क्या किया, ये जो डिस्पर्सन हो तुमको, तो ये इसको एक और प्रिज्म लगा करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इस डिस्पर्सन को हम लोग चाहें तो नलिफाई भी कर सकते हैं। जितना कलर में टूटा है उस कलर को फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंबाइंड भी करके दिखा सकते हैं। तो ये तुमको क्या कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तुमको बोलना ये चाह रहे हैं, ये जो डेविएशन है तुमको, ये जो डिस्पर्सन हुआ, जो कंपोनेंट कलर में ये टूटा है, अगर दूसरा प्रिज्म इसको अपोजिट डायरेक्शन में रख दें तो वह इसको क्या कर सकता है, इसको जोड़ देगा। तो यह तुमको क्या हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म को हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन विदाउट, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डिस्पर्सन नहीं होगा लेकिन रे का डेविएशन होगा। जैसे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म to produce
डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो ये तुम्हारा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में तुमको, जिससे कि इसके वो क्या किया जा सकता है, ये जो डिस्पर्सन हुआ है इसको नलिफाई किया जा सकता है। क्योंकि जितना डेविएट इसने किया एक डायरेक्शन में, उतना ही डेविएशन अगर उसको कोई दूसरा डायरेक्शन में कर दे, कोई दूसरा प्रिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेविएशन क्या हो जाएगा, जो डिस्पर्सन हुआ है, जो डेविएशन दोनों कलर का है, नेट डेविएशन वो 0 हो जाएगा। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स होगा विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन तो होगा लाइट का, डिस्पर्सन नहीं होगा, मतलब कलर में नहीं टूटेगा। जैसे कि कहना ये चाह रहे हैं, ये तुमको एक प्रिज्म है और इस यहाँ पर एक अपोजिट प्रिज्म लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, इससे अगर व्हाइट लाइट आया तो ये मान लेते हैं कि तुमको कंपोनेंट कलर में टूटा। अब ये लाइट क्या करेगा, ये जब निकलने से पहले ये तीनों को जोड़ कर दे, जितना ही डेविएट कर दे, ये फिर व्हाइट लाइट दे दे। ये भी क्या होगा, व्हाइट लाइट हो गया, और ये भी था व्हाइट लाइट। और यहाँ पर तुमको ये कंपोनेंट कलर में रेड, येलो और वायलेट, रेड, वायलेट और येलो, ये 3 कलर में यहाँ क्या हुआ, बटा, और फिर यहाँ पे ये जुट गया। तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव एंगल ए है और ये ए डैश है, ये क्या हो गया, ए डैश हो गया इसका रिफ्रैक्टिव एंगल। और तुमको सारा जो कलर को, तो इसमें क्या हुआ, तुमको थीटा जितना डिस्पर्सन पहला ने प्रोड्यूस किया, दूसरा ने जो प्रोड्यूस किया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्पर्सन कितना होता था इसका, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और सेकेंड वाला प्रिज्म के लिए यही सिंबल अगर सेम डैश लगा के दे दें, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, दैट्स इक्वल्स टू 0 हो गया। ये रिलेशन हो गया इसके बीच में कि ऐसा अगर कंडीशन में 2 प्रिज्म लगाएंगे तो डिस्पर्सन 0। ये डिस्पर्सन क्या कर दिया गया, 0। डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन का सम ये 0 के बराबर हो गया। अब डेविएशन, नेट डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन, तो ये येलो लाइट के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये नेट डेविएशन, डिस्पर्सन, डेविएशन हो गया। इसी तरह का कॉम्बिनेशन अगर तुमको चाहें हम लोग, ये तुमको हो गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, या अब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। डिस्पर्सन होगा, कलर टूटेगा, विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हो, तो इसमें क्या हो गया, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू 0 आप कह रहा है। तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, दैट्स इक्वल टू 0। और इसमें क्या होगा, ये डेविएशन 0 हो गया। और डिस्पर्सन कितना हो जाएगा, डिस्पर्सन जो होगा तुमको बराबर म्यू थीटा प्लस थीटा डैश हो जाएगा। तो ये म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ये तुमको नेट, तुमको इस इक्वेशन का इसमें यूज कर सकते हैं आप। तो ये 2 तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए तुमको है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ हम लोग जो फेनोमेनन है, जो नेचुरल फेनोमेनन है डिस्पर्सन से जुड़े हुए, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे तुमको रेनबो का बनना, जैसे कि सुबह या शाम को जो है तुमको सन है, तुमको रेडिश दिखाई पड़ना, लाल ज़्यादा रहता है उसमें, और स्काई का ब्लू कलर होना, ये सब जो फेनोमेनन है ये डिस्पर्सन से ही जुड़े हुए फेनोमेनन हैं। तो इससे जो जुड़े हुए फेनोमेनन है, इससे से जुड़ा हुआ एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। इन सबों के आधार पर हम लोग रेनबो का जहां तक है, रेनबो में तुम भी क्या होता है, कंपोनेंट कलर में टूट जाते थे, ये डिस्पर्सन है। लेकिन इसमें रेनबो में तुमको जब हम पढ़ा रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसमें भी कहे थे कि वहां भी तुमको इसमें जो है तुमको जो रेनबो जो होता है उसमें जब लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी रेनबो भी बनता है। तो रेनबो जैसे है, तुमको इसका डिस्कस करते हैं, जहां पर जो नेचुरल फिनोमेनन में पहले देखते हैं रेनबो। रेनबो 2 तरह के हैं, एक तुमको जैसे कि लाइट ये ड्रॉपलेट है, और तुमको यहाँ पर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट। इधर से तुमको सन का रे आ रहा है और सफिशिएंटली स्लाइंटली यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर,
और यहाँ पर रिफ्लेक्ट के बाद, रिफ्लेक्शन का यहाँ पर जो है तुमको इस सरफेस पे जब निकलने लगे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और तब ये तुमको इधर की ओर ये निकल जाएगा तुमको डिस्पर्सन। तो ये तुम्हारा सनलाइट है, ये सनलाइट आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा, कोई देखेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर रहेगा, तो इसमें तुमको क्या होगा, ये सभी कलर जो है इस डायरेक्शन में इसको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। इसको देखो ठीक से समझो, यहाँ पर लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन पहले हुआ वाटर ड्रॉपलेट से, चूंकि ये जो एयर से कहाँ पास करेगा तो ये कुछ अपने पाथ से डेविएट करेगा, ये अपने पाथ से डेविएट करेगा, रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, और यहां पर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां पर फिर हो गया रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ तुमको जब लाइट एयर वाटर से एयर में आएगा। तो ये जो तुम्हारा होगा, यहां पर क्या होगा, ये जो ऑब्जर्वर है इसको सारे कंपोनेंट कलर यहां अलग अलग एंगल, अलग अलग डायरेक्शन में दिखाएंगे। कंपोनेंट कलर तुमको सेपरेट डायरेक्शन में दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर जाएंगे कि अलग अलग कलर दिखाने पर तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो तुमको ये जो चूंकि अलग अलग यहां पर क्या होगा, ये सब अलग अलग, इसके लिए म्यू का वैल्यू है, इसका म्यू अलग अलग कंपोनेंट कलर के लिए म्यू अलग होगा, तो सबका डेविएशन एंगल भी क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो सारे जो है तुमको कंपोनेंट कलर में टूट जाएंगे। तो जाहिर है कि ये हर हमेशा अगर बरसा पड़े तो ये अचीव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें जो है इस कंडीशन का पालन होने के लिए ये जो लाइट होना चाहिए काफी स्लांट होना चाहिए, मतलब सुबह या शाम, जैसे सुबह को भी हो सकता है ये बिल्कुल तिरछा पड़ेगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन को क्या कर पाएगा, ये फुलफिल कर पाता है। तो जो जनरली जो है तुमको लाइट जो कि तुमको जब स्लांट मतलब तिरछा जहां से आएगा तभी क्या होगा, ये तुमको इस कंडीशन को जो वाटर ड्रॉपलेट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। इसलिए हमेशा तुमको रेनबो बनता हुआ नहीं देखेंगे हम लोग। ये जब इस कंडीशन को ओबे करेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा तो ये तुमको प्राइमरी रेनबो बनता है, ये तुमको प्राइमरी रेनबो बनता है, ये तुमको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। एक और कंडीशन होता है जबकि सेकेंडरी रेनबो बनने का, तो उसमें क्या होता है तुमको, ये तुमको ये व्हाइट लाइट आया, यहां पर तुमको जो है तुमको रिफ्रैक्ट हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया 2 बार, और फिर यहां पर तुमको जब लाइट आया टोटल इंटरनल, और यहां पर ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां पर जो तुम्हारा है ये लाइट जो है सनलाइट, ये तुमको सनलाइट, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन यहां हो गया, यहां रिफ्रैक्शन, यहां पर क्या देख रहे हैं, फिर से लाइट इधर लौटा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये तुमको यहां पर फिर रिफ्रैक्शन। तो ये तुमको जाकर के इसमें फिर क्या होगा, इसमें भी कंपोनेंट कलर अलग होगा, और इसमें तुमको जब चूंकि 2 बार होता है तो इसमें जो इसमें ब्राइटनेस होती है घट जाती है, ये सेकेंडरी रेनबो है, ये सेकेंडरी रेनबो। कलर का पैटर्न भी यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सेम अलग होता है। कलर का जो इसमें क्रम है जस्ट रिवर्स होता है इसमें। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में कलर का तुमको जो कंपोनेंट कलर जो दिखेगा वो तुमको, और इसका जो मतलब ब्राइटनेस होगा कम होगा, ब्राइटनेस लेस देन प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो से इसका ब्राइटनेस कम होता है। चूंकि 2 बार ये डेविएशन वगैरह होगा तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, और ये जो तुम्हारा होगा इसमें जो ब्राइटनेस है ज़्यादा रहेगा, और कंपोनेंट कलर चूंकि डेविएशन भी होगा, एक बार और यहाँ पर पलट गया तो इसका जो कम कलर का जो डेविएशन का जो अमाउंट है वो कलर के लिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब कि कंपोनेंट कलर में तुमको जैसे कि जो पहले रेड उसमें अगर दिख रहा है, इसमें जो कलर का जो क्रम होगा रेड वायलेट से रेड टू वायलेट, इसमें तुमको वायलेट टू रेड हो जाएगा, ये तुमको जस्ट अलग होता है। तो ये तुमको है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो बनने का है। और ये जाहिर है कि एक बात और देख सकते हैं, अगर सन ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, सन जो है तुमको बिहाइंड द ऑब्जर्वर है, सन ये ऑब्जर्वर के पीछे से सन का लाइट आ रहा है। मतलब अगर मॉर्निंग है तो ये कोई रेनबो वेस्ट में देखेगा, ये अपोजिट साइड देखेगा। मॉर्निंग टाइम में रेनबो को देखना है तो वेस्ट साइड देखिए, ईस्ट में सन आएगा ईस्ट से, और तो वेस्ट में क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। और शाम के टाइम में जब वेस्ट से सन का लाइट आएगा तो रेनबो ये दिखेगा ईस्ट में, तो ये तुमको अपोजिट दिखेगा, ध्यान रहे। देखो ये जैसे कि अगर तुमको मानते हैं सुबह है तो ये ईस्ट से अगर लाइट आ रहा है, ईस्ट साइड से अगर लाइट आ रहा है, ईस्ट से अगर लाइट आ रहा है सुबह का लाइट, तो ये क्या होगा तुमको, तुम्हारा देखते हो तुम्हारे पीठ के पीछे से आएगा, और रेनबो तुमको किधर दिख रहा है, वेस्ट साइड, इधर यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ये इस साइड रेनबो को बनता हुआ दिखेगा। तो जब अपोजिट साइड बनता है
तो ये तुम्हारा हो गया रेनबो से संबंधित, ये तुम्हारा जो डिस्पर्सन इसमें हो रहा है, और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सबों के मिलके रेनबो का क्रिएशन होता है। दूसरा कह रहे थे तुमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक फेनोमेनन है जो किससे जुड़ा हुआ, डिस्पर्सन से, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि लाइट स्कैटर कर जाता है तुमको जबकि डस्ट पार्टिकल वगैरह पे पड़ता है, जो कि जिसका कि साइज जो है, साइज ऑफ पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेंज में हो, तो एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे जुड़े हुए भी फेनोमेनन है, उसको भी चर्चा कर देंगे। द लाइट scatter when it fall on particle which has size comparable to the wavelength of light, जिसका कि साइज ऑफ पार्टिकल जो है तुमको वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, तो ये क्या होगा तुमको, स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग जैसे कि इन एटमॉस्फेयर डस्ट पार्टिकल जिसका साइज उसके कंपेरेबल होता है, जिसको डस्ट पार्टिकल काउज स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग करता है डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल के स्कैटरिंग से जुड़ा हुआ जैसे फेनोमेनन है तुमको, दैट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। जहां तक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/λ⁴। ये तुमको जिसका लेमडा तुमको ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो स्कैटरिंग लेमडा किसका ज्यादा है, रेड का है, तो स्कैटरिंग ऑफ रेड इज लेस, स्कैटरिंग ऑफ रेड इज लेस एंड वायलेट इज द मोस्ट, वायलेट इज द मोस्ट। वायलेट का क्या होगा, मोस्ट होगा स्कैटरिंग, तो वायलेट का मोस्ट होगा। बट आवर आई या ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू ब्लू कलर, हेंस स्काई एपियर ब्लू, मतलब ब्लू कलर का जो वायलेट जो है तुमको, ये जो तुम्हारा है स्कैटरिंग का जो क्रम होगा विबग्योर है, तो इसका सबसे लिस्ट होगा स्कैटरिंग, लिस्ट स्कैटरिंग, और इसका इस सब रेंज का मोस्ट होगा, मोस्ट स्कैटर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस सब का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, तो लाइट का जो कलर जो तुम्हारा होगा स्काई का, ये ब्लू इस कलर में दिखाई पड़ेगा। और जैसे सुबह और शाम को सन का रेड कलर ऑफ सन राइज एंड सनसेट, सनराइज के समय भी देखता होगा जो सूर्य का कलर है वो रेड हो जाता है, तो यह भी स्कैटरिंग से जुड़ा हुआ ही फेनोमेनन है। तो ये जैसे कि सनराइज एंड सनसेट में तुमको क्या होगा, रे जो आता है ट्रेवल स्लांटली, लाइट ट्रेवल मोर इन एटमॉस्फेयर, मतलब अगर तिरछा आता है एटमॉस्फेयर में, अगर जैसे कोई जैसे यहाँ पे सन है जो दोपहर के टाइम में ये डायरेक्ट इधर आएगा, तो इसमें स्कैटरिंग की संभावना कम बनेगी। और अगर सुबह शाम है तो ये लाइट क्या हो जाएगा तुमको, ये एटमॉस्फेयर में ये डायगोनली आएगा, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, हर जगह डस्ट पार्टिकल से होगा, तो ये जो स्कैटरिंग की संभावना है ये बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए व्हाइट जो दोपहर का लाइट देखते हो अगर तुमको गर्मी के दिन में बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग कम डिस्टेंस कवर करेगा सन से आने में। तो एटमॉस्फेयर में एक्चुअली डिस्टेंस यू हैव टू ट्रेवल इन एटमॉस्फेयर की, जहाँ स्कैटरिंग की बात है तो वो सब जगह नहीं होता, जहाँ पर डस्ट पार्टिकल ही नहीं है, जो सन चलता है तो वहाँ एटमॉस्फेयर में जब आएगा लाइट तभी डस्ट पार्टिकल आएगा। तो जब सन जहाँ जो वैक्यूम में चला तो वहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होगा,
स्कैटरिंग होगा जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। तो एटमॉस्फेयर में जो हाइट है वो कम जब तय करेगा तो दोपहर के टाइम में ये जो तुमको सारे कंपोनेंट कलर हैं वो सारे हमारे आई तक पहुंचेंगे और इसका जो है कलर व्हाइट ही रहेगा। और लेकिन ये तुमको देखा जाए कि जबकि सुबह या शाम को हम लोग कहें तो सुबह या शाम को क्या होगा, ये जो कंपोनेंट कलर होते हैं ये तुमको कंपोनेंट कलर में टूट जाएंगे, ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं लाइट, और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्कैटर हो जाएंगे। तो ये तुमको ये ज़्यादा स्कैटर होगा तो कौन, ब्लू कलर वगैरह का। इसका मतलब क्या हुआ, इन सनराइज और सनसेट जो तुम्हारा ब्लू कलर है जो जिसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा वह डिसअपियर ही हो जाएगा। तो इसलिए ये तुमको रेड कलर की प्रधानता हो जाएगी किसमें, जो सन में से आने वाले लाइट में तुमको जो स्कैटर ब्लू कलर जब ज़्यादा डिस्टेंस कवरेगा तो ब्लू कलर के जो रेंज में जो है ब्लू, वायलेट, इंडिगो, तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सब डिसअपियर ही हो जाएगा। और इसलिए सन जो है तुमको लाल टाइप का बिल्कुल रेडिशनेस उसमें दिखेगा। तो इस कारण से तुमको ये सब जो फेनोमेनन जुड़े हुए हैं ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट से जुड़े हुए फेनोमेनन हैं। तो जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, और तुमको प्रिज्म से डिस्पर्सन, उसके बाद वो किस प्रकार से डिस्पर्सन और डेविएशन, और तुम्हारा साथ साथ अभी जो नेचुरल जो तुम्हारा जो हमारे फेनोमेनन थे रेनबो, और तुमको जो कि इस ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सनराइज और सनसेट पे सन का रेड कलर का होना, ये सब तुमको क्या बताता है, ये दोनों जो घटनाएं हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जुड़ी हुई है। और ये जो तुम्हारा था जो पहला है तुमको डिस्पर्सन तो दोनों में ही हो ही रहा है, कलर में टूटता ही है। स्कैटरिंग का ज़्यादा कम होगा तो वो जाहिर कंपाउंड कलर में टूट जाएंगे। उसी टाइप से जबकि तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ घटना है जो कि डिस्पर्सन भी होगा उसके काउज, और वो तुमको है रेनबो को बनाता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिज्म से जुड़ा हुआ जो फेनोमेनन है जो कि तुम्हारा जो नेचुरल जो डिस्पर्सन जुड़ा हुआ है उसको हमने इस लेक्चर में कवर किया। और अब तुमको जो बच गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है, जिसमें कि पहले आई है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग दोनों टाइप के टेलीस्कोप होंगे। इन सब की चर्चा अब हम लोग करेंगे। तुम्हारा जो लाइट का जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जहाँ तक है तुम्हारा जो SC का जो बुक है तुम्हारा, उसमें तो तुम चाहो तो डिस्पर्सन का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी उसमें जो टॉपिक्स थे वो सारे चैप्टर कवर हो गए। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके जो उसके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके लिए अलग से लेक्चर लेंगे। और तुमको NCERT बुक में सब तो रे ऑप्टिक्स में जो एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दोनों एक साथ ही ये चैप्टर है, तो उसको जाहिर है कि उसी चैप्टर में तुम्हें मिलेगा जो चैप्टर नंबर 9 है तुम्हारा NCERT बुक में। तो SC के बुक से भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो। NCERT में भी तुम्हारा जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, उसको भी ट्राई करोगे, बेहतर क्वेश्चन हैं। तो तुमको जहाँ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन को पूछना हो, राइस रूल ऐप से में जा करके हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, कोई भी पोर्शन समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी जो लेक्चर दिए गए हैं कहीं भी तुम्हें टॉपिक समझ में आ रहा है, या कहीं क्वेश्चन कहीं से पढ़ रहे हो तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी सब्जेक्ट में हमसे पर्सनल टाइम ले करके हमसे कंटेक्ट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट, इन सबों के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो उसके तुमको राइस रूल ऐप पर तुम नोट्स भी ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।